हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। वो खुलकर जीना चाहते हैं। उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले जब आपसे प्यार हुआ तब उन्हें प्यार के इस एहसास को जीना था। उन्होंने सोचा नहीं था उन्हें प्यार हो गया आपसे, और जब आपको भी उनसे प्यार हो गया तो वो बहुत खुश हुए। उनकी खुशी ऐसी थी कि उनको लगता था कि वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप जान बन चुके थे उनकी। बहुत अच्छा लगता था आपके साथ रहना। उनके पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता था आपके साथ बीता हुआ समय। पर फिर देखते ही देखते उनका इस रिश्ते में दम घुटने लगा। उन्हें ये रिश्ता बोझ लगने लगा। आप पे बेवजह गुस्सा करते थे, फिर रिग्रेट भी होता था, इसीलिए सॉरी भी बोलते थे। पर किसी न किसी वजह से गुस्सा आ जाता था उन्हें, और वो मिसबिहेव करने लगे आपके साथ। आप अच्छे इंटेंशन से भी उन्हें कुछ बोलते, फिर भी उन्हें बुरा लगता। सुनते ही नहीं वो कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप हैरान होते कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। और ये हैरानी सिर्फ आपकी तरफ से ही नहीं, उनकी तरफ से भी थी। जब आप रोते तो वो समझ जाते कि उन्होंने ज़्यादा बोल दिया, पर वो आपके पास आपको मनाने नहीं आते थे, क्योंकि उनकी ईगो भी उन पे हावी होने लगी थी। आप दोनों को इस रिश्ते से उम्मीद थी, इसके ठीक हो जाने की उम्मीद थी। ऐसा लगता था कि कोई आए और मैजिक कर दे और फिर से वो पुराने प्यार भरे दिन लौटा दे। पर ऐसा कहाँ होता है असल ज़िंदगी में। आप दोनों की बातें ऑलमोस्ट बंद होने लगी थी। आप दोनों एक दूसरे का घर थे। अब ये घर बिखर रहा था। चाहते दोनों यही थे कि प्यार करते रहें, पर ये हुआ नहीं। रिश्ता दम तोड़ने लगा। धीरे धीरे दूरियां इतनी बढ़ गई कि अंत में अलग होना ही पड़ा। वो आपको बहुत वाइब्रेंट व्यक्ति मानते हैं। उनके लिए यंगनेस आप हो, ब्यूटी आप हो, लाइफ आप हो, मुस्कान, जॉय आप हो। वो आज भी आपको याद करते हैं तो उनका रोम रोम खुशी की खुशबू से भर जाता है। जब दो लोग अलग होते हैं तो जो रिश्ते की टेंशन होती है, जिस वजह से एक दूसरे में कमी और बुराई दिखती थी, वो हटने लगती है, और जो बाकी रहता है वो अच्छाई है, एक दूसरे की जो याद आती है। आपको वो बहुत पसंद करते हैं। उन्हें यकीन है कि अब तक आपके जीवन में कोई व्यक्ति तो आ चुका होगा। वो खुश भी है इस बात से और ना खुश भी, क्योंकि वो अब भी कहीं ना कहीं आपसे छुपा हुआ प्यार करते हैं। तो खुश हैं कि आप मूव ऑन हो गए, पर नाखुश भी हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपनी हार दिखती है। वो आपको संभाल नहीं पाते, आपका साथ निभा नहीं पाए। उन्हें अब तक अपनी भूल दिख चुकी है। उन्हें पता है वो कहाँ कहाँ गलत रहे हैं। थोड़ा खुद को और थोड़ा ईश्वर को दोष देते दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ब्रेकअप ना करते तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को संभाल ही लेती। उन्हें ये भी लगता है
कि वो सोचते थे कि इस रिश्ते से वो आज़ाद हुए हैं। असल में तो आज़ाद आप हुए हो, क्योंकि वो तो रोज़ अपनी हरकतों और बातों से इस रिश्ते को तोड़ रहे थे। ये आप थे जो इसे टूटने नहीं दे रहे थे, इसे निभा रहे थे। किंतु जो होना था वो हो गया। इसीलिए उन्हें लगता है कि आज़ाद आप हुए हो। असल में उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी थी, वरना आप जैसी मैग्नेटिक ब्यूटी के साथ कोई कैसे ब्रेकअप कर सकता है। उन्हें हैरानी होती है अब कि आप उन्हें मिले थे और उन्होंने आपको खो दिया। उनका आपके लिए तड़पने और तरसने के दिन आ रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी मिलेगी ऐसी कि वो अब आपको कभी कहीं नहीं भूल पाएंगे। उन्हें आप हमेशा से बहुत पसंद थे और हमेशा रहोगे। आप उनकी सोच का वो हिस्सा रहोगे कि वो खुद को अकेला कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उनकी यादों में हमेशा रहोगे। वो आएंगे वापस आपके पास दोस्त बनने के लिए, चांस ढूंढ रहे हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। वो आपको प्यार भी करते हैं और रिग्रेट भी है उन्हें। नहीं जाने देंगे आपको इतने आराम से। आपका पीछा करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत वीक हो जाएंगे वो। स्ट्रेस भी होगा जीवन में उनके और क्लैरिटी भी नहीं होगी। वो चाहेंगे कुछ और होगा और कुछ और ही उनकी लाइफ में हो जाएगा। वो आपको याद इतना करेंगे कि उनका अपना माइंड स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपनी पावर खोते जाएंगे। जिससे आज़ादी को वो ढूंढ रहे थे, वो तो कहीं ऐसी गुम होगी कि वो भूल जाएंगे कि आज़ादी किसे कहते हैं। जब कोई मेंटली लोड नहीं ले पाता, तब वो बहुत बुरी कंडीशन में होता है। और आपके पर्सन के साथ भी यही होगा। वो आपके बिना दुखी और स्ट्रेसफुल रहने लगेंगे। नहीं समझ आएगा उन्हें कि सही क्या है। पर जो लोग भी उन्हें जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि ये दर्द से गुज़र रहा है। ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।